बिल्कुल नई सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके साथ दो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो फिलहाल नई सरकार का गठन हो चुका है। हालांकि इस नई सरकार के गठन के साथ ही अब जो बिहार की राजनीति है उसमें वार पलटवार भी जरूर साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव पहली बार मीडिया के सामने आए इस बड़े बदलाव के बाद और उन्होंने बौछार कर दी आरोपों की नीतीश कुमार पर। उन्होंने तो बीजेपी को थैंक यू तक कह दिया कि आप नीतीश कुमार को अपने साथ ले गए और यह भी कह दिया कि देखिए क्रेडिट तो हम लेंगे क्योंकि जो 17 साल में नहीं हुआ वो हमने 17 महीने में करके दिखाया। मेरे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ गए। नरेंद्र गिरी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संजय सराफ प्रवक्ता RLJP, श्याम सुंदर प्रवक्ता हम GM शाहीन नेता जेडीयू और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं शाहीन साहब आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। देखिए अब सरकार तो बन गई, मुख्यमंत्री एक बार फिर से नीतीश कुमार बन गए। हालांकि अपने आप में एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है कि वो बार बार अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाकर जरूर कामयाब रह जाते हैं और 9वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। लेकिन देखिए जो आपके साथी थे कल तक तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं थके हुए हैं आप, चेहरा थका हुआ है मुख्यमंत्री का। अच्छी बात है बीजेपी के साथ चले गए। देखिए मैडम, अभी एक डिप्रेशन का आलम चल रहा है। हम मानते हैं कि बुखलाहट हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन जहां तक भाजपा का सवाल है, हम पिछले जो है जब भाजपा की गवर्नमेंट थी सेंटर में तब से लेकर साथ चल रहे थे। इस बात को हम मानते हैं कि बीच में जो एक दूरियां पैदा हुई थी जिसके काफी सारे वजूहात थे, शायद हम लोग वो दूरियां उस वक्त जो है दूर नहीं कर सके और जबकि मजबूरन हमें इनके साथ जाना पड़ा। इसे में एक शायर याद आता है कि अदावतें थी, तगफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले मैं सब कुछ था, मगर बेवफाई न थी। क्योंकि भाजपा के साथ जो गठबंधन था हमारा, उसमें वो बेवफाई नहीं थी कि जो अभी हमने ठोकर पाई। जब बेवफाई नहीं थी, जब सब कुछ ठीक था। शाहीन साहब एक मिनट में आपको रोक रही हूँ, आपने मजबूरी शब्द का इस्तेमाल किया। एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा आपसे क्लियरिफिकेशन चाहिए। आपने कहा मजबूरी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार के सामने कि चलती चलती सरकार, अच्छी खासी सरकार जिनकी आप इतनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, नेचुरल अलायंस जिसे आप कहते हैं, उसे छोड़कर आपको RJD के साथ जाना पड़ा? क्या मजबूरी थी सर? नहीं, मैंने इसमें कहा कि कुछ उस वक्त की जो नाराजगियां थी कि शायद दोनों पक्ष, मैं ये मानता हूं भाजपा और हम लोगों को भी, हमें जो पहल करनी चाहिए थी उसमें हम लोग शायद सफल नहीं हो पाए और जिसका एक खमियाजा उठाना पड़ा और जिसके बीच में हमें इंडिया अलायंस के साथ जाना पड़ा। और इंडिया अलायंस जो कि खुद एक ऐसा अलायंस है कि जो अब खत्म हो गया और जो कांग्रेस पार्टी आज भी अपने तकब्बुर से जो है नीचे देखना नहीं चाहती। पूरे देश के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी आज खत्म हुई, उसका एक खास वजूहात उनका तकब्बुर है। और जैसे आपने वेस्ट बंगाल में देखा या आपने पंजाब में देखा। अब शाहीन साहब आप इंडिया अलायंस के खत्म होने की बात कर रहे हैं, वो बात अलग है कि आप घूम कर इस इंडिया अलायंस को बना रहे थे। अब तो तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि आप खत्म हो जाएंगे। से मंत्री बन गए, कैसा रहेगा इस बार? आप चाहते थे कि नहीं? चलिए देखिए रिएक्शन सब सामने आ रहे हैं। अब जो नए नए मंत्री बने हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, उनसे भी जानने की कोशिश की जाएगी सरकार की प्राथमिकता क्या है और एक नए सरकार का स्वरूप अगर सामने आया है तो ये नई सरकार का स्वरूप आगे कैसे काम करेगा। शाहीन साहब अपनी बात को पूरा कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको धन्यवाद। आपको जिम्मेदारी मिली है, जब जो जिम्मेदारी मिलती है हम लोग ईमानदारी से निभाते हैं, फिर एक बार कोशिश करेंगे। जय श्री राम के नारे लग रहे थे। जिस तरह से सरकार पिछले 1.5 महीने से डिस्टर्ब थी, अब तो स्थायी आ गया। अभी तो अस्थायी हुई है। छोड़ दो तो आपने विजय चौधरी को सुना, वो खुशी जाहिर कर रहे हैं और अपनी सरकार की प्राथमिकता भी बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि अब एनडीए के साथ आए हैं तो आगे उन्हें किस तरीके से काम करना है। अब शाहीन साहब अपनी बात को पूरा करिए, बताइए क्यों ना माना जाए कि ये कुर्सी मोह है नीतीश कुमार का जो छूटता ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज भी जब आज 9वीं दफा नीतीश जी ने, हमारे नेता ने शपथ लिया तो उस वक्त भी हमने सुबह भी इनकार
बोलेंगे सर, बोलेंगे सर, बोलेंगे सर, बोलेंगे लगता है। सर आपका काम सर यही बोल दीजिए, यही बोल दीजिए। बार से बात करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और अपने आप में रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। नीतीश कुमार खुद ही अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और फिर शाम होते होते नए पार्टनर्स के साथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उनके पार्टनर्स बदलते रहते हैं, नहीं बदलता है तो मुख्यमंत्री की सीट पर उनका काबिज रहना। आप शाहीन साहब अपनी बात को पूरा कीजिएगा। माफी चाहूंगी, बार बार रिएक्शंस आ रहे हैं, आप ही के नेता अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, इसलिए आपको बीच में बार बार टोकना पड़ रहा है। प्रोची जी, हम काफी आभारी है आपके, ऐसा नहीं है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट, जैसे तेजस्वी यादव की आपने बात की, ये 15 महीने में या 17 महीने में तो ये डेवलपमेंट हुई नहीं। आज जो डेवलपमेंट बिहार के अंदर है, जो हम चाहते हैं कि एक डेवलप्ड स्टेट, हाईटेक स्टेट बने देश की, और जो आपके स्कूल, आपका एजुकेशन, आपका बिजली, आपका पानी, जो ये सब चीजें हुई, ये कोई डेढ़ साल की मेहनत नहीं है, इसके पीछे काफी बड़ी मेहनत है। और एक बौखलाहट उनकी हो सकती है, एक डिप्रेशन के शिकार है इस टाइम पर, लेकिन हम ये भी साथ में आपको बताना चाहते हैं कि दम घुट रहा था। आप देखिए कि जहां पर हम बता रहे हैं कि करप्शन फ्री सरकारें रही, करप्शन के बगैर रही, घोटाले ना हो, बाकी सब चीजें, उन लोगों के साथ जो हमें वक्त गुजारा, बड़ी सफोकेशन आज तो आपके लिए खुशी का मौका है, फिर से एनडीए के साथ आ गए, आपका नेचुरल अलायंस है। आज तो कम से कम इस बात का खुलासा कर ही दीजिए कि आपका हर 1.5 साल बाद, 17 महीने बाद, 2 साल बाद आपका दम क्यों घुटने लगता है अपने पार्टनर्स के साथ? खुशी है और क्रिया है कि सरकार अच्छे से काम करेगी, बिहार के लोगों के हित में काम करेगी। अच्छा, अब डबल इंजन की सरकार एक तरह से हो गई, केंद्र में वही सरकार, तो इसका कितना फायदा होगा? स्वाभाविक रूप से फायदा होगा, फायदा तो होना ही है। लेकिन लोग तो ये भी आरोप लगाएंगे ना कि फिर से एक बार इतनी जल्दी आप लोगों ने पाला पलट लिया। नीतीश कुमार पर भी सवाल उठेंगे, आप लोग से भी पूछा जाएगा। फायदा होगा तो भूल जाएंगे। आपको लगता है बिहार के हित में ये फैसला सही है? आखिर सही है, तभी तो हमारे लीडर ने लिया है ये फैसला। तो अब क्या लग रहा है, बीजेपी का साथ जो है लंबा चलेगा, आपको लगता है? लंबा तो छोटा अभी छोटा चलने की कौन सी बात? इससे पहले बहुत छोटा ही रहा, 2020 में थे, फिर 22 में अलग। हमेशा शुभकामना अच्छे के लिए करनी चाहिए। तो अब आपको इसका राजनीतिक लाभ भी क्या दिखता है बिहार में? बिहार को सब कुछ लाभ ही लाभ है। राजनीतिक लाभ की बात, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सब लाभ है। आप लोग जो मांग कर रहे थे 2.5 लाख करोड़ रुपए की, क्या आपको लगता है ये उम्मीद अब पूरी हो सकती है? हम लोगों की मदद निश्चित बढ़ेगी। अरे चलिए ना वो तो बीजेपी के तमाम चलिए खुशी जाहिर कर रहे हैं, हालांकि इस सवाल पर जरूर कह रहे हैं कि अब अच्छी शुभकामनाएं करिए, यानी खुद भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि लंबा चलेगा या नहीं चलेगा। अब जेडीयू और बीजेपी का ये साथ है, क्योंकि अभी तक का तो इतिहास ही बताता है कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी अपना मूड बदलते हैं राजनीति में। इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है कि ये ओथ सेरेमनी से पहले या नीतीश कुमार के रेजिग्नेशन से पहले बीजेपी के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने काफ़ी कोशिश की रीजनल पार्टीज के जो हेड्स हैं उनसे मुलाकात करने की। आपके पास भी फोन आया नड्डा जी का? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, आपस में अगर कुछ नया काम होना है तो आपस में एक दूसरे से लोग बात करते हैं, तो आपस में बात हुई और उसके आधार पे अच्छा हुआ। जो कुछ भी हुआ है पूरे बिहार के हित में है, इसलिए रीजनल पार्टी हो या बीजेपी हो, सबके लिए अच्छा। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2025 तक जदयू खत्म हो जाएगी, इसका क्या मतलब समझते हैं? 2025 तक जदयू खत्म हो जाएगी, तेजस्वी ऐसा कह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? जहाँ थे वहाँ निश्चित रूप से वही स्थिति हो रही थी, लेकिन अब नीतीश जी आ गए हैं स्वाभाविक जगह, इसलिए यहाँ सब कुछ बस यही मौका देखिए, अब कोई खेला बाकी नहीं है। अब तेजस्वी जी कह रहे खेला बाकी है, तो आज उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा, बाकी बिहार के लिए हर घर में खुशी है और सब कुछ जो कुछ भी होना था बहुत अच्छा हो गया। देखिए, जेडीयू खत्म हो जाएगा, पहले अपनी चिंता करें आरजेडी के लोग। जिस तरह से बिहार
के लोग उनसे परेशान थे। लोग चाहते थे कि यह सरकार जाए और दूसरी सरकार आए, तो आ गई सरकार। उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को 2024 में आरजेडी के साथ अगर रहते तो शायद जेडीयू खत्म हो जाती। अब आरजेडी को अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अब तो ये स्वाभाविक सा अलायंस है जो बनकर तैयार हो गया है और आने वाले चुनावों में इसका फायदा तो होगा ही। धनंजय गिरी जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, आपके अब जो नए नए पार्टनर हैं, शाहीन साहब वो तो नहीं बता रहे, आप ही मुझे बता दीजिए। तेजस्वी कह रहे हैं ये तो बिल्कुल थके हुए मुख्यमंत्री थे, धन्यवाद बीजेपी को कि अपने साथ ले गए, हमने तो काम करवा दिया, ये हमारी ताकत थी कि हमने 17 महीने में बहुत अच्छा काम करवाया। प्राची जी, तेजस्वी अपनी ताजपोशी की तिकड़म में थे। इस तिकड़म को बिहार की जनता तिजारत नहीं बल्कि हिकारत की दृष्टि से देख रही है। लोक भावना का सम्मान करना ही लोकतंत्र को मजबूत करता है। यह सैद्धांतिक स्खलन नहीं बल्कि सिद्धांतिक संयोजन है। और नीतीश जी का और हमारा नेचुरल अलायंस लंबे समय से रहा है और लंबे समय तक हम लोगों ने एक साथ काम किया है। बिहार के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे हम लोग और लगातार काम किया है। और नीतीश जी के अगर आप जीवन की पूरी यात्रा पर दृष्टि डालेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। और बिहार का विकास बाधित था, बिहार के गौरव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था, लोग पलायन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में नीतीश जी ने एक अच्छा निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बनाने का एनडीए का प्रस्ताव आया, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार की और आज सरकार बन गई। महत्वपूर्ण दिन है, सबको बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई, उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी को बधाई। बिहार के लिए बहुत जरूरी था। राजनीतिक लाभ भी क्या बीजेपी को मिलेगा? भाई, राजनीति है, लोकतंत्र में राजनीति एक व्यवस्था है या राजनीति की लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो इसमें तो जरूर इसका बिहार की जनता को भी लाभ पहुंचेगा, एनडीए को भी लाभ पहुंचेगा, भाजपा को भी लाभ पहुंचेगा। तो बीजेपी की भूमिका क्या इस बार थोड़ी अलग दिखेगी पहले पीछे के मुकाबले? सब मिलजुल कर बहुत अच्छे से हम लोग काम करेंगे, बिहार के हित में काम करेंगे, बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। और बिहार में अब डबल इंजन की सरकार है तो विकास अब दौड़ेगी। मंत्रिमंडल विस्तार अभी आने और होना है, बस इंतजार कीजिए, मंत्रिमंडल का तो विस्तार होना ही है। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, आप नित्यानंद राय को सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री, और वो भी कह रहे हैं कि ये तो होना ही था और ये हो गया। आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। धनंजय जी, कैसी बात का इंतजार था आप लोगों को? आप भी जानते थे कि बिना नीतीश कुमार के 40 सीटें जीतने का जो सपना आप देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए अपने साथ ले आए उन्हें? नहीं, देखिए, हमारा जो नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, नेशन की नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा माना हुआ नेतृत्व है। और हम एक बड़े अभियान पर चल रहे हैं, महायान चल रहा है नरेंद्र मोदी का, जो राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने को, विकसित राष्ट्र बनाने का जो स्वप्न चल रहा है। इसमें कोई नेक नियति से आना चाहता है और अपना योगदान देना चाहता है तो उसका स्वागत करने में कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी हमारे पुराने बिहार भी विकास के दौर में, और उनका सपना आत्मनिर्भर भारत का है, तो उस रास्ते पर बिहार चलेगा। एक उम्मीद ये भी होगी कि 40 में से अधिकांश सीटें आपको मिल जाए। बिल्कुल, आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 से 40 हम थे, 40 पर हम विजयी होंगे। और के लिए ही उप मुख्यमंत्री बने हैं और जनता के लिए ही सोचते रहते हैं, दिन रात में भी सोते हैं तो फोन आता है तो फोन उठाते ही हैं सबका, इसलिए जनता के हैं। जनता उनको जो सेवा देती है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। खत्म कर लो यार। हमारे साथ चिराग पासवान है जिन्होंने समर्थन दिया है। आपने समर्थन का फैसला किया आखिरकार। चिराग, क्या कहेंगे, अब क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मेरा समर्थन मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ हमेशा से रहा है। यकीनन मेरे मुख्यमंत्री की नीतियों को लेकर मुझे हमेशा से शिकायत रही, पर अब जब वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं, अब जब वो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ वो जुड़े हैं, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सोच को अब धरातल पर उतारने में हम लोग को मदद मिलेगी। डबल इंजन की जो सरकार जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, उस सरकार को हम लोग धरातल पर हम लोग उतार पाएंगे। अंतोगत्वा मेरा भरोसा मेरे प्रधानमंत्री पर है। उनकी गरीब जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उसको कैसे अब धरातल पर इस डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उतारा जाए, उस दिशा में अब हम लोगों को। सरकार में हिस्सा होगा आपका? सरकार में हिस्से का क्या मतलब है? आपके कई समर्थक को उम्मीद थी कि डिप्टी सीएम बनेंगे चिराग पासवान। अरे नहीं भाई, ये सारी चीजों के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समर्पित है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर, बिहार को विकसित राज्य बनाने को लेकर। ऐसे में किसी पद की लालसा के लिए कम से कम चिराग नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत तो आपने ही कम की, तो ऐसे में अब आप, जाहिर है आपकी भूमिका और आप कैसे सामना करेंगे? अब राजनीतिक हैसियत चिराग पासवान ने कम नहीं की। बिहार की जनता को उस वक्त विश्वास नहीं था, उन्होंने अपना समर्थन उस तरीके से नहीं दिया, पर अब
जब एनडीए के साथ हैं तो मैं मानता हूं कि जनता भी विश्वास रखेगी। आगे भी इस तरह का विरोध हो सकता है यदि आपके अनुकूल स्थितियां नहीं हुई, यदि आपका जो मिशन है, एजेंडा है, उसके अनुसार चीजें नहीं हुई तो फिर आप विरोध भी करेंगे? विरोध करने के लिए विरोध नहीं करेंगे, बट हाँ, जहां पे देखिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, चिराग पासवान ने, और चिराग पासवान रामविलास पासवान का बेटा है, उन्हीं का खून मेरी रगों में है। गलत को कभी हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो भाई क्यों नहीं, अगर हम लोग गठबंधन में भी हैं, इतना स्वतंत्रता हर गठबंधन में दी जाती है, इतनी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है ना, ये आपको अपनी बात रखने की पूरी आजादी है। कल को अगर ऐसा लगेगा कि कुछ गलत नीतियां हैं या जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हो रहा, क्यों नहीं अपनी सीटें कम होने का डर तो नहीं है? 6 सीटें की जो मांग है उस पर कायम है? अभी बहुत दूर की बात है वो। तो चिराग पासवान, तो देखिए चिराग पासवान बहुत कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। उनकी जिस तरीके की राजनीति रही है वो भी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि मेरा समर्थन अपने प्रधानमंत्री को है, और प्रधानमंत्री ने भी नई सरकार को बधाई दे दी है। ट्वीट उनका सामने आ गया है। बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब जो है शुभकामनाएं दे दी हैं इस नई सरकार को, और ये नई सरकार अब आगे कैसा काम करेगी और कितने दिन तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं, इस प्रश्न का जवाब तो अच्छे अच्छे विशेषज्ञों के पास हालांकि नहीं रहेगा। श्याम सुंदर जी, देखिए आप लोग भी समर्थन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दे रहे हैं, आपका समर्थन भी बीजेपी के साथ ही है। आप लोग कैसे माने, या आप लोगों के लिए कैसा फैसला है कि नीतीश कुमार अब आपके सहयोगी हो गए जिनको छोड़कर आप आए थे एनडीए में शामिल होने? देखिए, आपने जो सवाल किया, निश्चित तौर पर हमारा समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि हम एनडीए के पुराने एलाई और एनडीए के अभिभावक, एनडीए के सर्वमान्य नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। तो यह तो स्वाभाविक है कि हम लोगों की जिसके साथ कमिटमेंट है तो हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे ना। बाकी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ आए हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक काम किया है। इस बिहार में जंगल राज से मुक्ति के लिए उनको नेता बनाया, हम सबों ने उसके लिए कड़ी मेहनत की, बहुत लोगों ने त्याग, तपस्या और बलिदान दिए। तो हम लोग कैसे चाहते कि किसी जंगल राज के उसी खलनायकों के साथ नीतीश कुमार जी खड़े रहे जिसके खिलाफ हम लोगों ने अपनी जवानी और अपने बहुत तरह की कुर्बानी दी। तो होता है कभी कभी बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, हम लोगों ने उस समय भी आगाह किया था मुख्यमंत्री जी को कि आप भ्रष्टाचार के उस पुरोधा की गोद में जा रहे हैं जिसके पास केवल और केवल राजनीति का मॉडल अगर कुछ है तो वो देश की जनता को लूटने का मॉडल है और अपने बच्चों, अपने परिवार के प्रति अब श्याम सुंदर जी, आज आपके भी सुर थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। कितनी बार मेरे साथ ही डिबेट्स में आप नीतीश कुमार को न जाने क्या क्या कहकर गए हैं, उनकी बीमारी का जिक्र आप लोग करते हैं, आपको याद होगा उनको क्या मानसिक दिवालियापन हो गया ये तक आप लोग कहते हैं। आज आपको वो अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि जंगल राज खत्म कर सकते हैं आपके साथ आकर। कैसे बदलाव आ जाता है इतनी जल्दी? प्रधानमंत्री जी के आभा मंडल में ये शक्ति है कि हम लोग ही बिहार के जंगल राज को खत्म कर सकते हैं। और मैंने आपके ही चैनल पर कहा था, अगर आप उसको निकालेंगे मेरे पास तो वो लिंक भी है, मैंने कहा था आपको कि नीतीश कुमार जी वापस इस गठबंधन में आएंगे, आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय जनता दल का वर्क कल्चर है, आप देख लीजिए ना, 5 विभाग लेकर पड़े हुए थे तेजस्वी यादव, उनका वजन तो हमको लगता है 20-25 किलो बढ़ गया, लेकिन उनके विभाग का क्या हाल है इसका वो श्वेत पत्र नहीं जारी कर सकते। शिक्षा विभाग की बहाली को लेकर के वो ढिंडोरा तो पीटते हैं, लेकिन जब से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने उसके बाद उनका एक रिकॉर्ड नहीं को जनता से और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अब आप कुछ भी कहें श्याम सुंदर जी, तेजस्वी यादव तो आज भी मीडिया के सामने आए, काम की बात कर रहे हैं, थका हुआ मुख्यमंत्री बता रहे हैं। जो बात अभी तक आप कहते थे ना मुख्यमंत्री को लेकर, वही अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बस चेहरे बदल गए, नाम बदल गए, पार्टी का नाम बदल गया है। मेरे पास इतना ही कह रहे थे कि उनके निर्देश में, उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, और खुद जाकर ऑस्ट्रेलिया में रील्स बना रहे थे, यही तो उनका काम था। चलिए, मेरे पास इतना ही समय था श्याम सुंदर जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए अब सीधी तस्वीरें लगातार राजभवन से भी सामने आ रही हैं, नई सरकार का गठन हो चुका है और एक एक करके जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं।